छत्तीसगढ़ तेली समाज के अधिकारी और कर्मचारियों ने समाज के उत्थान और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रविवार 10 नवंबर को ये लोग कर्मा धाम स्थित सामाजिक भवन में एकत्रित हुए, जहां मां कर्मा के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर BC साहू रहे। साथ ही समाज सेवी, शिक्षाविद और अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। इन सभी का तिलक कर स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मां कर्मा प्रतिभा प्रोत्साहन समिति का गठन था। इस समिति का लक्ष्य साधनहीन लेकिन प्रतिभावान युवा छात्रों को उच्च गुणवत्ता शिक्षा, कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करना है। समिति में विभिन्न वर्गों के सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें संस्थापक सदस्य, संरक्षक सदस्य, आजीवन सदस्य और साधारण सदस्य शामिल होंगे। कार्यक्रम में लगभग 120 अधिकारी, कर्मचारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही लगभग 400 लोगों ने इस समिति के गठन के लिए अपनी सहमति भी दी है। कार्यक्रम का संचालन बेदलाल साहू ने किया। यह आयोजन समाज के लिए एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है, जहां युवा पीढ़ी को अवसर देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ तेली समाज का ये प्रयास समाज के युवाओं के भविष्य को संवारने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अभी समाज के अधिकांश लोग महसूस कर रहे थे कि समाज में प्रतिभा है, बच्चों में पढ़ने लिखने की क्षमता है, परीक्षा में बैठने की क्षमता है, तो उनसे मार्गदर्शन प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। इस कारण से उनका योग्यता के अनुरूप पदों पर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या कोई बच्चे में टैलेंट है, प्रतिभा है, उसके साधन के अभाव में वो उस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता या उस कोर्स को पूर्ण नहीं कर पाता, और सिलेक्शन हो जाने के बाद भी उसमें एडमिशन नहीं ले पाते। इस प्रकार के प्रतिभावान बच्चों के सहयोग के लिए और उसके उचित करियर गाइडेंस के लिए ये प्रतिभा प्रोत्साहन समिति की स्थापना की जा रही है। देखिए, कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में साहू समाज बहुसंख्यक समाज है, प्रगतिशील समाज है। यह समाज कृषि के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है राज्य में विकास का, जिसको आप विकास का एक नया मॉडल भी कह सकते हैं। इसके बाद भी जो साहू समाज की भागीदारी है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रवेश की परीक्षाएं, इसमें जनसंख्या के अनुपात में तो कम है, फिर भी यदि उसको शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो साहू समाज प्रगतिशील समाज है, उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। फिर भी ऐसे हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे हैं जो तमाम शासकीय योजनाओं से लाभ मिलने के बाद भी आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा ग्रहण करने में विफल रहे होते हैं। हमारी योजना है कि हम उन प्रतिभावान बच्चों को जो राज्य का मान बढ़ा सकते हैं, गौरव बढ़ा सकते हैं, साथ में हमारे समाज का भी मान बढ़ा सकते हैं, ऐसे लोगों को हम आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से मदद करने की योजना बना रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने टारगेट रखा है कि छत्तीसगढ़ के लगभग 10,000 शासकीय और गैर शासकीय क्षेत्र में सेवा देने वाले जो समाज बंधु हैं, उनको हम इस मंच के बैनर तले लाएंगे और उन 10,000 लोगों की मदद से हम आगामी दिनों में कम से कम 1,000 प्रतिभावान लोगों को राज्य में प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। ये हमारी योजना है। आजकल समाज में विकास करने के लिए महिलाओं को बहुत सारी बाधाओं को भी पार करना पड़ता है, तो सामाजिक तौर पे महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं और आर्थिक रूप से वैसे भी उनको तो सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। परिवार सक्षम ना रहे तो महिलाएं आगे बढ़ नहीं सकती हैं। कई तो रोजगार मूलक के जो व्यवसाय वगैरह है उस तरह से, और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे बच्चियां आगे बढ़ती तो है, शासन के द्वारा बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त अपने मनचाहा मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकती। तो हमारा
जो प्रतिभा प्रोत्साहन समिति जो है हमारे साहू समाज का, वो उन लोगों को मदद करेगी। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़े, हर क्षेत्र में अपना विकास करें, हर क्षेत्र में अपना स्थान, एक विशेष पहचान बनाएं, इसके लिए प्रयास करेगी। आज कर्मा धाम संतोषी नगर रायपुर में मां कर्मा प्रतिभा प्रोत्साहन कोष स्थापना के उद्देश्य से यह सभा आयोजित किया गया था और इस कोष में सोशल मीडिया के द्वारा हमारे साहू भाई बहन लोग सभी लोग मिल करके 350 लोग सहयोग करेंगे करके संकल्प प्रेषित कर चुके हैं, पारित हो चुका है और इसी उद्देश्य से ये आज बैठक हुआ है, जिसमें सोसाइटी फर्म्स एवं सोसाइटी से जो संस्था पंजीबद्ध होगा उसके लिए रचना बायलाज की स्वीकृति हो गई है, तद एडहॉक कमेटी के गठन हो गया है, वो पंजीयन की कार्यवाही कराएंगे और सभी लोग मिल करके जो फंड इकट्ठा होगा, हमारे समाज के जो गरीब बच्चे हैं और गरीब के साथ साथ प्रतिभावान बच्चे हैं, जैसे जैसे हमारे पास कोष इकट्ठा होगा उस हिसाब से 10, 20, 25, 50 मेधावी बच्चे को और रोजगार स्थापना के लिए ऊंचे पदों में पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उनका आर्थिक सहयोग करेंगे, मानसिक मार्गदर्शन करेंगे। ये सारी योजना ये आज की बैठक में तय किया गया है और आदरणीय लोग यहाँ माने बढ़ चढ़ करके एक से एक अपने प्रतिभावान बच्चों को मदद करने के लिए कोई 11,000 का, कोई 15,000 का और कोई 21,000 का, 5,000 का सहयोग करने के लिए वादा किए हैं और हम सभी सदस्य लोग जो इसमें संकल्पबद्ध हो रहे हैं हर साल 1,000 रुपया डोनेट करेंगे, सहयोग देते रहेंगे जब तक हमारी ये इस टाइप से योजना हमारा सफल होगा। समाज में एक नया संदेश देना चाह रहे हैं और जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं भाई, जो असमर्थ हैं आर्थिक रूप से लेकिन प्रतिभावान हैं, उनको मदद मिलेगा तो हम एक नया मतलब सिस्टम इतिहास रचेंगे, ऐसा हमारी उम्मीद है। और लोगों समाज से, पूरी समाज से हमारा निवेदन है और आह्वान है कि हर कोई आगे बढ़ करके इसमें सहयोग दें और हम नई चीज को यहाँ जारी करें। तो समाज सेवा वास्तविक में यही होगा कि जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, बिजनेस में हो, तो उन्हें मदद मिले और मदद करने में हम सफल हो जाएंगे। ये हमारी समाज की बड़ी बात है, यही हमारी रचना है और इस रचना से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं इतना